प्रसूति रोग विशेषज्ञ एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक को लेके चर्चा करने के लिए। ये इतना कॉमन है कि शायद ही इसे फेस किए बिना किसी प्रेग्नेंट फीमेल ने अपनी प्रेगनेंसी कंप्लीट की होगी। यह है नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉमन कहने से मतलब मेरा यहाँ ये है कि यदि 10 फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो कम से कम 8 to 9 फीमेल्स यानी 8 से 9 महिलाएं इस सिचुएशन को फेस करती हैं और ये है नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आज हम इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे, यानी यहाँ हम जानेंगे कि ये नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों होता है, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है हमारी प्रेगनेंसी पे यानी हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पे, और फिर इसे हम कैसे सही कर सकते हैं। क्या कुछ घरेलू उपाय भी हैं नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को सही करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें होता क्यों है। क्यों का आंसर है कि एक हार्मोन होता है बीटा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये वही हार्मोन है जो हम प्रेगनेंसी टेस्ट किट में टेस्ट करते हैं। यानी जब एक फीमेल का फर्स्ट पीरियड मिस होता है और उसे डाउट होता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो वो अपने यूरिन से बाज़ार में आसानी से मिलने वाले किट्स से टेस्ट करती है और उस किट में 2 लाइनें आती हैं। 2 लाइन्स आने का मतलब है कि एक लाइन तो किट की अंदर की बनी हुई होती है जिसे कंट्रोल लाइन बोलते हैं, और सेकेंड लाइन पेशेंट के सैंपल की, यूरिनरी सैंपल की होती है जिसे कि टेस्ट लाइन बोलते हैं। जब वो टेस्ट लाइन भी रेड पिंक कलर में आती है तो इसका मतलब है कि अब वो फीमेल प्रेग्नेंट है। तो ये जो लाइन है पिंक कलर की लाइन, ये उस बीटा HCG हार्मोन के कारण ही है। अब शुरुआत में इस हार्मोन का लेवल कम होता है और जैसे जैसे एम्ब्रियो यानी बेबी अपने यूट्रस में इम्प्लांट होता चला जाता है, वैसे वैसे इस हार्मोन का लेवल, बीटा HCG हार्मोन का लेवल हाई होता चला जाता है। और जैसे इसका लेवल एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आगे बढ़ता है तो फीमेल को शुरुआत में जी मिचलाना, उपकारी आना, मितली आना, सारे दिन कड़वा कड़वा मुंह रहना या बहुत ज़्यादा मुंह से थूक का आना वाले सिम्टम्स शुरू होते हैं। और जब इससे भी ज़्यादा लेवल हार्मोन का हो जाता है तो फीमेल को वॉमिटिंग्स शुरू हो जाती हैं। अब कुछ महिलाओं को ये वॉमिटिंग मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा होती हैं, कुछ को ये इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा होती हैं, और कुछ महिलाएं ये भी शिकायत करती रहती हैं कि सारा दिन ही उल्टी जैसा जी बना रहता है और कुछ खाते ही उल्टी हो भी जाती है। तो अब इस वॉमिटिंग्स की होने की भी कैटेगरीज़ हैं। इसमें जो इसकी मोस्ट सीवियर फॉर्म है, यानी जो सबसे ज़्यादा भयानक सिचुएशन होती है, उसे बोलते हैं हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम। इसके बारे में हम अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ हम नॉर्मल नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात करेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि कब तक हमें ये समस्या परेशान करेगी, यानी ये नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें कब तक होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कुछ महिलाओं को ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम होती है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है कि प्रथम तिमाही, मतलब शुरू के 3 महीने की प्रॉब्लम होती है। जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी का 13th 14th वीक कंप्लीट होता है तो ये नॉजिया वॉमिटिंग अपने आप शांत हो जाता है, सिम्टम समाप्त हो जाते हैं। कुछ एक ये भी कंप्लेन करती हैं कि अभी 5वां महीना लग गया है फिर भी उनको वॉमिटिंग्स हो रही हैं, नॉजिया होता है, अभी भी उल्टियाँ एक आधी बार हो जाती हैं। तो कुछ को ये हो सकता है कि 5th मंथ तक भी परेशान करती है। कुछ एक ऐसे भी होते हैं, यानी 10 में से 1-2 मरीज़ ऐसा भी होता है जिनको पूरे 9th मंथ ये समस्या परेशान किए रहती है। और देखा गया है स्टडीज़ में कि कुछ फीमेल्स को ये सिम्टम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में और कुछ को लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में वापस से ये सिम्टम्स आते हैं। तो अब ये तो हो गई सिम्टोमेटोलॉजी, हमने जान ली। कब तक समस्या हमें परेशान करने वाली है ये भी हमें पता चल गया, क्यों होती है ये भी पता चल गया।
अब क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है हमारी प्रेगनेंसी पे, यानी हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पे? तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि नोज़िया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है उसका डायरेक्टली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है प्रेगनेंसी पे, यानी हमारे इन यूट्रो बेबी पे। लेकिन हाँ, यदि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं, फीमेल्स कुछ भी नहीं खा पा रही हैं, मतलब थोड़ा सा भी कुछ खाते ही उनको वॉमिटिंग होने लग जाती है, एक दाना ही नहीं टिक रहा है, जब फीमेल ये कंप्लेन करती है तो दो प्रॉब्लम होती हैं। पहली तो ये कि न्यूट्रिशन जो उसकी बॉडी में इस वक्त रिक्वायर्ड है वो उसे पूरी तरह मिल नहीं पा रहा है। दूसरा प्रॉब्लम कि जब कंटिन्यूअस वो थोड़ा सा भी कुछ खाती है और वो वॉमिट आउट हो जाता है तो उसकी बॉडी में एक तो शरीर में पानी की कमी होती है और दूसरा खनिज लवणों की कमी होने लग जाती है, जिससे कि उसे चक्कर आना जैसा हो सकता है, मुंह कड़वा कड़वा होता है। एक तो वॉमिटिंग से पहले वाला जी खराब होता है और फिर वॉमिटिंग होने के बाद जी खराब होने लगता है। मुंह में एक तीखा सा खट्टा सा स्वाद बन जाता है और कई बार किसी को बहुत ज़्यादा रिकरेंट वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो उनकी टीथ पे यानी दांतों में स्टेनिंग भी हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि ये जो वॉमिटिंग्स हो रही हैं इससे अपने स्टमक के एसिड ही बाहर निकल के आते हैं। तो स्टमक के जब ये एसिडिक सब्सटेंस बाहर निकल के आते हैं तो बहुत लंबे समय तक होने वाली वॉमिटिंग्स में लोगों के दांतों में मतलब एक कोरोजन जैसी समस्या भी हो सकती है। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि इस वॉमिटिंग को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे, या क्या कोई ऐसा उपाय है कि हम वॉमिटिंग्स को जनरेट ही ना होने दें? तो हाँ, बिल्कुल ये उपाय है इसका भी कि हम वॉमिटिंग्स को जनरेट ही ना होने दें। तो उपाय बताने से पहले मैं ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि ये जो वॉमिटिंग हमें हो रही है, एक तो हमने बताया कि प्रेगनेंसी में पैदा होने वाला एक हार्मोन है बीटा एचसीजी, उसके कारण ये नॉजिया सेंसेशन होता है। अब वॉमिटिंग क्या होती है, क्यों होती है? तो यदि हमारा स्टमक यानी पेट, आमाशय जो है भोजन की थैली, यदि वो खाली होती है तो हमें ज़्यादा वो जो वॉमिटिंग सेंसेशन जो एचसीजी हार्मोन के कारण हुआ है उसमें और इजाफा हो जाता है, यानी वो और ज़्यादा बढ़ जाता है यदि हमारा पेट खाली होता है। तो मैं सभी पेशेंट्स को ये बहुत अच्छे से कहती हूँ कि आप खाली पेट बिल्कुल ना रहें। अब हम खाली पेट कब होते हैं? तो हम खाली पेट, सबसे ज़्यादा हम खाली पेट होते हैं जब हम सुबह उठते हैं। अब कुछ फीमेल्स को काम के लिए सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है, तो सुबह जल्दी का मतलब है कि वो 5 o'clock या 6 o'clock सुबह 6 बजे उठ रही हैं, क्योंकि उन्हें घर का पानी भी भरना होता है, या फिर ये है कि हस्बैंड को बहुत जल्दी काम पे निकलना है तो उनके लिए ब्रेकफास्ट है, लंच प्रिपेयर करना होता है, तो उनको सुबह जल्दी उठना होता है। और शाम को सब लोग सिर्फ अपना डिनर करके सोते हैं और डिनर का यूजुअल टाइम होता है 8 से 9 बजे के बीच में, या कुछ लोग 10 बजे तक भी डिनर करते हैं। तो लास्ट मान लीजिए कि आपने 10 बजे का भी डिनर किया हुआ है और उसके बाद आप सुबह यदि 6 बजे जग रहे हैं तो ये आपका हो गया करीब करीब 8 घंटे की फास्टिंग हो गई। अब ये जो 8 घंटे की फास्टिंग है, तो 4 घंटे में हमारे पेट की थैली खाली हो जाती है, बाकी के 4 घंटे में फिर वो खाली पेट एसिड ही रिलीज़ होते रहते हैं। और उठते यदि कुछ महिलाओं को क्या होता है कि पानी पीने की भी आदत होती है, तो उठते ही उन्होंने 1 गिलास पानी पिया तो वो सारा पानी डेफिनेटली बाहर ही आने वाला है और फिर फीमेल की सीधे जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंप्लेन होती है कि पानी भी नहीं टिक रहा है, पानी पीते ही वॉमिटिंग हो रही है। तो मैं अब पेशेंट्स को बोलती हूँ कि खाली पेट आप पानी पियो ही मत। आप जब अपना डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस डिनर के साथ में अपने लिए एक पराठा प्रिपेयर करके रखिए, वो आपको अपने सराहने रख के सोना है। वो पराठा आपका नमक मिर्च का प्लेन भी पराठा हो सकता है, नमकीन पराठा हो सकता है, या शक्कर वाला पसंद आ रहा है, किसी को मीठा स्वाद पसंद आ रहा है तो शक्कर का पराठा भी बना सकते हैं। और मतलब आप उसको बटर के साथ बना सकते हैं, घर में बनाने वाले घी से बना सकते हैं, घर की क्रीम से बना सकते हैं, कैसे भी जो भी फ्लेवर आपको पसंद आ रहा है, जो भी स्वाद, जो भी तरीका आपके पास है, आप आराम से वो पराठा बनाइए और उसको अपने सराहने रख के सोइए। और ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए रात को ही डिनर के बाद में ब्रश वगैरह या माउथ गार्गल्स जो भी आपके पास है वो आपको करके सोना है। और सुबह बिस्तर पे उठते से ही अब आपको वो पराठा खाना है।
जी हाँ, सुबह उठते से ही पहले आपको वो पराठा खाना है। कुछ महिलाएं यदि पराठा नहीं बना पा रही हैं, भाई किचन में जाते से ही प्रॉब्लम हो रही है, पराठा नहीं बना रहे हैं, तो उनके लिए और भी सारे ऑप्शंस हैं। वो कोई फीका या मीठा बिस्किट ले सकते हैं, आप क्रैकर्स ले सकते हैं, आप कुरकुरे टाइप ले सकते हैं, चिप्स वेफर्स ले सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि आपको ड्राई टोस्ट भी ले सकते हो, आप ब्रेड भी ले सकते हो। तो मतलब कुछ भी इस तरह की चीज़ लेनी है जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो और थोड़ा ब्लैंड टू नॉर्मल सा उसका टेस्ट हो, वो चीज़ आपको सुबह उठते ही पहले खा लेनी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे दिमाग में कि हम उठते ही ऐसे कैसे खा लेंगे, क्योंकि हमारा तो भाई नहाने धोने का होता है पहले, या भगवान को पूजा करने का होता है। तो अब यहाँ मैं ये आपको बात कहूँगी कि भगवान को पूजा करने का क्या मतलब है। भगवान को हम इसलिए पूजा करते हैं या हम उनके हाथ जोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, ये पूरी कायनात उनकी बनाई हुई है, हम खुद उनके सबके बनाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर इस वक्त एक प्रेग्नेंट फीमेल है, यानी उसके अंदर एक जीव पनप रहा है, वो एक अपने जैसी नई जान को पैदा करने वाली है। तो इस वक्त प्रभु वो स्वयं खुद है मेरे लिए, भगवान वो खुद है, इसलिए वो प्लीज़ पहले अपना भोग लगाए और फिर वो अपने सृष्टि के निर्माता का भोग लगाए। तो हाँ, यहाँ पर आप उठते ही पहले एक पराठा खाइए। फिर यदि आपको लगता है कि हाँ मुझे एक घूंट में पानी पी लेना चाहिए, मुझे प्यास लग रही है, तो वो एक घूंट पानी पी के, यहाँ एक कट्ठा बहुत सारा पानी नहीं पीना है, एक घूंट पानी पी के और फिर आप लोग किचन में जाइए। अब क्या होता है कि ये जो प्रेगनेंसी का नौजिया वॉमिटिंग है, ये कुछ लोगों को किचन में जो चीज़ें होती हैं, जैसे अपने मिल्क होता है, आटा होता है, जो व्हीट फ्लोर वगैरह है, उसको देख के, या किसी को ऑनियन गार्लिक यानी लहसुन प्याज वगैरह देख के भी स्मेल से या उनको देखने से भी नौजिया वॉमिटिंग शुरू हो जाता है। तो यदि आपके पास घर में कोई और फीमेल है जो कि काम में हाथ बटा सकती हैं, तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प ले लीजिए कि दूध को बॉईल करने का काम आप कर लीजिए, या आटा लगाने का जो सुबह सुबह वाला काम है वो आप कर लीजिए। मैं सब्ज़ी तराश देती हूँ ऑनियन गार्लिक में, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। पहला उपाय हम ये कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यदि घर में क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ का टाइम है, मैं समझ सकती हूँ कि घर में कोई और हेल्पिंग फीमेल नहीं है, तो हस्बैंड है, हस्बैंड की हेल्प ली जा सकती है। यहाँ पे बिल्कुल दोनों अपना 50-50 काम डिवाइड कर लें। फिर चलिए कि भाई हस्बैंड भी नहीं कर सकते हैं, कुछ हस्बैंड को नहीं आता है, पानी बॉईल करना भी नहीं आता है, तो चलो फिर यहाँ पर अपने पास एक उपाय है कि किचन में एग्जॉस्ट फ़ैन होता है। तो वो किचन का पहले आप एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन करेंगे, जिससे कि जो अननेसेसरी स्मेल से क्रिएट होने वाला नौजिया है वो आपका सबसाइड हो जाए। एग्जॉस्ट फ़ैन ऑन कीजिए और फिर आप किचन में धीरे धीरे करके अपने काम का पैटर्न चेंज कीजिए, क्योंकि अभी वो पराठा आपके अंदर गया है, या चिप्स वेफर्स कुरकुरे ड्राई टोस्ट ब्रेड जो भी आपने खाया है वो आपके स्टमक में अभी गया है, एडजस्ट होगा वो। तो तब तक आप पहले आप सब्जी को तराश लीजिए, या अपने लिए पहले चाय बना लीजिए, टी बना लीजिए। यहाँ पर टी मैं बोलूँगी स्पेशली कि जिंजर टी से भी आपका नौजिया वॉमिटिंग शांत होगा। अदरक, जिंजर मीन्स अदरक, स्टडीज़ में प्रूफ हो चुका है कि अदरक भी अपने नौजिया एंड वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो जिंजर टी, जिंजर कैंडी यदि अवेलेबल है तो, नहीं तो कुछ नहीं है तो अपने घर में अदरक का छोटा सा टुकड़ा आप लेके छील के धो के उसको, और उसको अपने मुंह में दबा लीजिए, फिर आप अपने किचन का आराम से नॉर्मल काम कर पाएंगे। सेकंड उपाय हो गया। थर्ड है कि भाई अपने, अब हमने सुबह सुबह कुछ खा भी लिया, जो भी अपने पास था, पराठा ड्राई टोस्ट वगैरह, अपन ने जिंजर कैंडी या जिंजर डायरेक्टली ले लिया, जिंजर टी भी पी ली, फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, फिर भी वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तो कुछ लोगों को फिर मैं बोलती हूँ कि चूँकि हमारी टेस्ट बड्स चेंज होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप देखिए कि हो सकता है कुछ खट्टे मीठे फल लेने से उनका नौजिया वॉमिटिंग शांत होता है। प्रेगनेंसी में हम सारे तरह के फ्रूट्स खा सकते हैं, ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। तो खट्टे मीठे फलों में अकॉर्डिंग टू द सीज़न आपके पास संतरा आते हैं, मौसमी आते हैं, कीवी होते हैं अपने पास, नाशपाती होते हैं, ग्रेप्स होते हैं अपने पास, और मैंगो का, गर्मियां हैं, मैंगो का सीज़न है तो मैंगो खट्टे मीठे
जो भी आपको पसंद है आराम से आप मैंगो ले सकते हैं। मैंगो कोई गर्मी नहीं करने वाला है। उसको आराम से ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करके, पील करके, स्लाइस करके एक आधी स्लाइस आप तैयार करके अपने पास बाउल में रख लीजिए और फिर एक एक स्लाइस आप लेते जाइए। आपका डेफिनेटली जो मतलब नौजिया होगा वो कंट्रोल होता चला जाएगा, और नौजिया कंट्रोल होगा तो वॉमिटिंग सेंसेशन ही नहीं आएगा, वॉमिटिंग्स आपको नहीं होंगी। ये फ्रूट्स वाली बात हम अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। फिर इससे भी नहीं शांत हो रहा है, चलो यार सुबह सुबह का टाइम निकल गया और फिर अब दिन के 10-12 बजे के बीच में फिर से आपको प्रॉब्लम होने लग गई है, तो यहाँ से फिर से वही रीज़न है कि आपने जो पराठा खाया था वो सुबह 6-6:30 के दरमियान खाया था, और अब आपको फिर से वो 10-12 बजे के बीच में वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगा है, यानी आपका एम्प्टी स्टमक है। तो प्रेगनेंसी में एक और बात है जो कि सभी गायनेकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स को बताती हैं, वो है स्मॉल मल्टीपल मील्स। स्मॉल मतलब कम मात्रा में, मल्टीपल यानी बहुत बार, मील्स यानी खाना, हमें यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत बार खाना है। जैसे बच्चे थोड़ा थोड़ा चुगते हैं उसी तरह से आपको भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एक बार में 2 रोटी मत खाइए। एक बार में चाहे आपको 3/4 यानी पौन रोटी भाती है तो बस वही खानी है। फिर आधे 1 घंटे बाद जब आपको फिर कुछ और खाने का मन होता है तो फिर पौन रोटी खाइए। रोटी खाने का मन नहीं हो रहा है, फ्रूट्स खाने का मन हो रहा है तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। आप सब्जियों में भी अपना टेस्ट ऑल्टर हो जाता है, भाई हरी सब्ज़ी नहीं अच्छी लग रही है, दाल अच्छी लग रही है, या दाल नहीं अच्छी लग रही है, हरी सब्ज़ी अच्छी लग रही है, तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप शुरू के 3 to 4 मंथ्स में ज़्यादा परेशानी होती है और ज़्यादातर महिलाओं को होती है। तो फूड पैटर्न अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप चेंज कर लीजिए। उनको बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट का अपन को पार्ट नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें धीरे धीरे आगे चल के सेट हो जाएंगी, है ना। तो अपन ने तीसरा तरीका बताया स्मॉल मल्टीपल मील्स, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार आपको भोजन करना है, जैसे छोटे बच्चे खाते जाते हैं। और फिर फूड को भी ऑल्टर कर लीजिए कि जैसे एक वक्त अपन ने रोटी सब्ज़ी खाई है, फिर उसका नेक्स्ट टाइम अपन ने कोई फ्रूट खाया है, फिर उसका नेक्स्ट टाइम अपन ने कोई मिल्क रोज़ वगैरह बना के ले लिया है, या लस्सी या छाछ का सीज़न है, दही का सीज़न है तो वो दही लस्सी छाछ वगैरह ले लिया है। और अपने पास भी कुछ भी है, स्प्राउट्स हैं, पनीर है, चीज़ है, जो भी चीज़ आपको पसंद आ रही है घर में सब बना के। इवन मैं तो लोगों को बोलती हूँ कि यदि आपको पिज़्ज़ा बर्गर भी पसंद आ रहा है खाने में तो उसको भी आजकल घर में बनाया जा सकता है, वो सब आप घर में चीज़ें बना के खा सकते हैं। तो इन सारे उपायों से काफ़ी हद तक आपका, आई एम श्योर कि 50 to 60% फीमेल्स को तो डेफिनेटली आराम हो जाएगा। अब वो जो यानी 80 to 90% फीमेल्स में से 60% फीमेल को का नोज़िया वॉमिटिंग यहाँ सेटल हो जाता है, तो बीच की बची जो 30% फीमेल्स हैं उनको है कि अब हमें यदि ये सारे उपाय कर लिए और फिर भी हमारा नोज़िया वॉमिटिंग शांत नहीं हो रहा है तो आपको कुछ फिर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है और मेडिकेशन का सहारा लेना है। यहाँ पर ये मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूँ कि प्लीज़ आप इस बात से बिल्कुल भी मत डरिए कि प्रेगनेंसी में हमें दवाइयाँ बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। उल्टी वाली दवाइयाँ, उल्टियों को कोई रोकना है, नॉर्मल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो हाँ, डेफिनेटली इट इज़ नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन भैया नॉर्मल चीज़ भी जब एक हद से ज़्यादा आगे बढ़ती है तो वो एबनॉर्मल हो जाती है। तो हमें नोज़िया वॉमिटिंग को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन्स जो हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वो बेझिझक ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, वो आपके बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हैं। तो आप आराम से, यदि वॉमिटिंग की टैबलेट लेने से अपना वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाता है और फिर हम कुछ खाना पीना हमारा नॉर्मल हो जाता है तो वो ज़्यादा सही है, रादर देन कि कंटिन्यूसली आप कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं और वॉमिटिंग के लिए बार बार वॉशरूम जा रहे हैं। इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि जो वॉमिटिंग की टैबलेट आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब करी है वो लीजिए और अपना वॉमिटिंग कंट्रोल में रखिए, उसको सिम्टम को मतलब नॉर्मल रखिए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के बीच में, और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए यहीं पे विदा लेना चाहूँगी। यदि इसमें किसी भी तरह की कोई कमी लग रही है आपको या कुछ भी और आपका डाउट है, क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणादायक होंगे।
आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहें, आपका बच्चा स्वस्थ रहे। इसी शुभकामना के साथ में विदा लेती हूँ। नमस्कार।